अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर लिंकिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं एंकर टैग और लिंक कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का इतना सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। 650 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे। मेरे चैनल पे मैं नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट पूरी लेके चल रहा हूँ, तो वीकली इस पे वीडियोस आते रहती हैं। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें HTML और CSS में करवा रहा हूँ। अभी HTML पे है हम लोग, तो HTML जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद CSS भी, उसकी भी वीकली वीडियोस आएंगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है, एंकर टैग और लिंक कंपोनेंट। बेसिकली हम लिंक कैसे करते हैं पेजेस को। तो पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेजेस की। अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, राउटिंग पढ़ी थी। राउटिंग हमने सीखी थी कि राउटिंग क्या होती है और राउटिंग कैसे हम लोग करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है, सिंपल हमने अबाउट अबाउट का एक राउट बनाया था, कैटेगरी का राउट बनाया था, कैटेगरी के अंदर मैन और वुमेन का बनाया था। सही है, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख लें। इसमें राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो राउटिंग तो हमने कर ली थी, सही है। राउटिंग क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ पहले, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपने यूआरएल में लिखूँ स्लैश कैटेगरी, तो कैटेगरी का पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कैटेगरी, अगर मैं अबाउट के पेज पे जाऊँ तो कैटेगरी को मिटा के मैं अबाउट अगर करूँ तो अबाउट का पेज ओपन हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से हमने एक यूआरएल के अंदर एक कैटेगरी के अंदर हमने मैन और वुमेन की कैटेगरी बनाई थी, यानी कि राउट के अंदर एक और नेस्टेड राउटिंग की थी। तो यहाँ पे मैन का पेज ओपन हो जाएगा अगर मैं कैटेगरी के आगे मैन लिखूँ। सही है। तो ये होती है हमारी सिंपल, क्या होती है, ये हमारी राउटिंग होती है कि हम लोग राउट्स कैसे कर रहे होते हैं कि स्लैश डाल के हम लोग एड्रेस बार में, क्रोम के एड्रेस बार में, आपका जो भी ब्राउजर है उसमें हम लोग राउटिंग कर रहे होते हैं। क्या लिख के, एड्रेस लिख के। तो ये इसका एड्रेस है इस पेज का। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करूं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट खुली हुई है, ये वाली ई कॉमर्स की। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है मेरे पास। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे होम का पेज दिख रहा है, अबाउट का पेज दिख रहा है, ब्लॉग का पेज दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, रिव्यूज और कॉन्टैक्ट अस। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो इससे मेरे कहाँ पे ले गया, अबाउट अस के पेज पे। ऐसा ही है। मैंने अबाउट अस के पेज पे क्लिक किया तो अबाउट अस के पेज पे आ गए। ब्लॉग के पेज पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉग के पेज पे आ गए स्लैश ब्लॉग। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नेव बार, इसे हम क्या कहते हैं, नेव बार, अगर ये नेव बार नहीं होता मेरे पास, ये गायब होता, तो क्या मैं बस राउटिंग काम नहीं करती? तो बिल्कुल राउटिंग काम करती। मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं अपने यूआरएल को चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ, होम पे जाना है मुझे तो स्लैश डाल के मैं सिर्फ स्लैश लिख सकता हूँ, मैं होम पे आ जाऊँगा, मैं होम पेज पे आ गया। ठीक है। मुझे जाना है अबाउट के पेज पे, स्लैश डाल के मैं अबाउट लिखूंगा, अबाउट के पेज पे आ जाऊँगा। अगर मेरा अबाउट का, हाँ, मेरा अबाउट का यूआरएल क्या है देख लेते हैं, अबाउट अस है। सही है। अब मैं अबाउट अस लिखूंगा यहाँ पे, अबाउट अस, तो मैं अबाउट अस के पेज पे आ जाऊँगा। सही है। तो मैं अबाउट अस के पेज पे आ गया। सही है। अब मैं ब्लॉग के पेज पे अगर जाना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉग लिखूंगा तो ब्लॉग के पेज पे आ जाऊँगा। तो मेरी राउटिंग तो काम करेगी, लेकिन क्या ये यूज़र फ्रेंडली है? यूज़र को हर बार यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा, उसको याद नहीं रहेगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मैं यूआरएल भूल गया था, अबाउट डैश अस था। तो यूआरएल मुझे हर बार डालना पड़ेगा, करेक्ट डालना पड़ेगा बिल्कुल। तो अगर ये मेरे पास ये चीज़ नहीं हो, मेरे पास अगर ये नेटवर्क नहीं हो, तो मुझे हर बार यूआरएल डालना पड़ेगा। राउटिंग मेरी काम कर रही होगी, लेकिन मुझे क्या होगा, यूज़र को क्या एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी परेशानी एक्सपीरियंस होगी, उसको मुश्किल होगी थोड़ी, कहाँ से जाने में, दूसरे पेजेस में जाने में, नेविगेट करने में, पेजेस के बीच में उसको मूव करने में मुश्किल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिनेरियो में हमारे पास क्या चीज़ आती है, लिंकिंग आती है कि हम लोग कुछ बटन्स बना देते हैं, कुछ एंकर बना देते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, हमारे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे, मूव करने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम बेसिकली ये होता कैसे ये देख लेते हैं। सही है। तो मैं आता हूँ वापस अपनी पेज पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हम एक काम करते हैं, वापस से नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ फॉलो कर सको काम को। ठीक है। मैं आता हूँ अपने फ़ोल्डर में वापस, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा न्यू फ़ोल्डर, और न्यू फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं लिंकिंग। सही है।
लिंकिंग, क्योंकि हम लोग पेजेस को लिंक कर रहे हैं तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया लिंकिंग। इसके अंदर आए, इस फोल्डर के अंदर आया हूँ, यहाँ पे मैं खोल लूँगा अपना वी एस कोड, CMD खोल के कोड स्पेस डॉट, और मेरा वी एस कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे CMD को बंद कर देता है, सही है, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे हमारे कोई फाइल नहीं आ रही है, आप लोग देख सकते हो। 3 डॉट्स पे जाऊँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा, वही जो हमारा कदीम ज़माना जो तरीका है, सही है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हम लोगों को नया प्रोजेक्ट बनाना है, npx create डैश नेक्स्ट डैश, सॉरी गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और आखिर में डॉट। डॉट क्यों आता है, डॉट मैंने हर बार बताता हूँ क्यों आता है, कि हमें यहाँ पे सारी फाइल्स इसकी चाहिए, एक और फोल्डर क्रिएट नहीं करना। यस टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, यस, सारे डिफ़ॉल्ट में चीज़ें यस कर दूंगा। SRC का फोल्डर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यस यस नो, और अब ये क्रिएट हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपका एरर दे देगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेट से फाइल्स ये वाली सारी डाउनलोड कर रहा होता है। इंटरनेट से हमारे पीसी में डाउनलोड हो रही हैं ये सारी फाइल्स, सही है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बस ये होने वाला होगा अभी। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ गया, एसआरसी का भी फोल्डर आ गया, इसके अंदर ऐप का फोल्डर भी हमारा आ गया है। ये हमारी कमांड हमने रन की थी, उसके बाद कुछ ऑप्शंस इसने दिए थे, हमने एंटर किए, और अब ये सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब आपका सही से प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है, प्रोजेक्ट की फाइल सारी डाउनलोड हो गई हैं, ठीक हो गया। इसको मैं क्लियर करूँगा, CLS एंटर, अब क्लियर हो गया हमारा टर्मिनल। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने SRC के फोल्डर के अंदर। तो SRC के फोल्डर के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, एक ऐप का फोल्डर, सही है, ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर क्या है, मेरे पास कुछ चीज़ें दिख रही हैं, पेज और TSX दिख रहा है, तो मैं अपने पेज और TSX को ओपन कर लूँगा, सिंपल, टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। पेज डॉट TSX के अंदर मैंने क्या बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या दिख रहा होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट को रन भी कर लेते हैं, वापस से टर्मिनल ओपन करूँगा मैं, कंट्रोल बैकटिक से मैंने वापस से ओपन कर लिया अपना टर्मिनल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा npm run dev। जैसे मैंने यहाँ पे npm run dev लिखा, मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग आएगा और फिर यहाँ पे रेडी का आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास रेडी आएगा, मैं जाऊँगा अपने इस लिंक पे, यहाँ पे मैं जैसे ही माउस होवर करूँगा, बस फॉलो लिंक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा क्रोम में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रीन ऐसी आती है, वेबसाइट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी आती है। ये हम लोगों को पता है, पिछली लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, और उससे पहले भी बताया बहुत मरतबा, कि ये जो स्क्रीन होती है हमारी, कौन सी स्क्रीन होती है, पेज डॉट TSX, कहाँ के किसके अंदर होगी, है ऐप के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट TSX, सही है। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट राउट किस पे चल रहा होता है, स्लैश पे, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश पे चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं आऊँगा अपने पेज डॉट TSX के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर, पेज डॉट TSX के अंदर, सही है। यहाँ पे मेरे पास ये सारी HTML लिखी हुई है, इसको मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा। कैसे, मेन में मुझे यहाँ पे मेन दिख रहा है, सही है, आप लोगों को यहाँ पे मेन दिख रहा होगा। मेन का एलिमेंट मैंने बंद किया, फुटर का मैं एलिमेंट मैंने बंद किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, सही है, या बैक स्पेस कर दिया, सही है। क्लास नेम को भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, H1 हेडिंग का टैग डाला, और यहाँ पे मैं होम पेज लिख दूँगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा होम पेज है। होम पेज आ गया, ठीक हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और हेडिंग डालूंगा H2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंकिंग बाय एंकर टैग, सही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एंकर टैग पढ़ेंगे, सही है। तो अब एंकर टैग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है, लिंकिंग बाय एंकर टैग। यहाँ पे मेरे पास एक लिंकिंग बाय एंकर टैग की हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को ग्लोबल CSS का आइडिया है, तो मैं भी एक चीज़ करूँगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ग्लोबल CSS खोलूँगा अपनी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जितना भी मेरा कोड है उस सबको मैं कमेंट आउट कर दूँगा, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश, सारा सारा का सारा कोड कमेंट आउट हो जाएगा, और ग्लोबल CSS बंद कर दूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप मिल रहा है, मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग मार्जिन क्या करते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ था, ग्लोबल CSS में इन लोगों ने ये किया हुआ था कि जितने भी हेडिंग्स की मार्जिन है उसको ज़ीरो कर दिया था इन लोगों ने, यहाँ पे हर चीज़ की मार्जिन ज़ीरो कर दी थी। तो मैंने क्या किया,
कि ग्लोबल CSS के कोड को कमेंट कर दिया। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि अच्छा सा दिखे यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए मैंने उस सारी CSS को हटा दिया। ठीक, सही है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमें हमारा व्यू थोड़ा सा अच्छा सा मिल रहा है हमें। तो मैंने क्या लिखा है, लिंकिंग बाय एंकर टैग। अब हम लोग लिंक करेंगे पेजेस को एंकर टैग से। अच्छा, लेकिन आप लोग बोलोगे कि ज़ाहिर भाई आपने पेज तो बना दिया, लेकिन एक ही, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है हमारा, हमने कोई नया पेज तो बनाया नहीं अभी, तो ये पेज जाएगा कहाँ पे लेके? एक और पेज भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं एक अबाउट का पेज बना देता हूँ, एक अबाउट का पेज बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक अबाउट का पेज है, नहीं वैसे अपनी ऐप में भी मैं चाह रहा हूँ कि एक अबाउट का पेज बन जाए। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल राउट बना लेंगे। सबसे पहले ऐप पे राइट क्लिक करना है हमें, ध्यान रहे ऐप पे राइट क्लिक करना है SRC पे। तो ऐप पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे अबाउट का एक राउट बना लूँगा। अब मुझे अबाउट का राउट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं स्पेलिंग का ध्यान रख रहा हूँ अपना, सही है। यहाँ पे ना मेरा ए कैपिटल है, ना बीच में गैप है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई डैश वैश है। डायरेक्ट मैंने अबाउट लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने अबाउट लिखा, एंटर किया, मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया। किसके अंदर? ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। आप लोग यहाँ से जाके देख भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ SRC के अंदर, और SRC के अंदर मैं आऊँ ऐप के अंदर, तो ऐप के अंदर बस ये अबाउट का फोल्डर जो अभी मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, सही है। तो मेरा मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। इसकी मैं राइट क्लिक करूँगा, अबाउट के फोल्डर पर मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, page.tsx। एंटर किया, ये मेरे पास फाइल आ गई है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल ये पूरा का पूरा फंक्शन जो मेरा कौन सा है, जो मेरा होम पेज का फंक्शन है, मेरा होम पेज है जो, इसका पूरा का पूरा फंक्शन मैंने कॉपी करना है यहाँ से, Ctrl+C, वो कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देना है। अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अबाउट लिख दूंगा। फंक्शन का नाम चेंज करना है हमें, क्योंकि होम के पेज के लिए होम का फंक्शन, अबाउट के पेज के TSXC फाइल के लिए अबाउट का फंक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट पेज है हमारा ये, सही है। और इस लाइन को मैं भी हटा दूंगा, सही है। तो मेरे पास अबाउट का पेज भी क्रिएट हो गया है। अब मैं जाऊँगा अगर यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब मैं लिखूँ /अबाउट, तो मुझे क्या मिलेगा, अबाउट का पेज मिल जाना चाहिए। सही है, सही काम कर रहा है हमारा। हमने चेक कर लिया, जो अभी हमने अबाउट का पेज बनाया वो सही काम कर रहा है, सही है, सेट है। आगे चलते हैं। तो ये अबाउट का पेज हमारा क्रिएट हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और पेज बना दूंगा जल्दी से इसी तरीके से। वापस से ऐप पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और कॉन्टैक्ट का पेज बना देता हूँ। कॉन्टैक्ट का मैंने एक पेज बना दिया और कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने क्या किया, अबाउट का पेज.tsx कॉपी किया, कॉपी, राइट क्लिक करके मैंने पेज.tsx पे कॉपी किया, अबाउट को बंद किया, कॉन्टैक्ट पे राइट क्लिक किया और कॉन्टैक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर दिया, सही है। तो जैसे ही मैंने पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेड रेड आएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा, सही है। फिर पेज.tsx आया यहाँ पे मेरे पास, इसको बंद कर देता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर पेज.tsx। हमने वेरीफाई किया कि हम सही फाइल के अंदर है, हाँ सही फाइल के अंदर है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अपने फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे क्योंकि हमें पता है कॉन्टैक्ट का पेज बन रहा है, तो हमने कॉन्टैक्ट कर दिया इसको और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक हो गया। अब वापस से मैं अपने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे वेरीफाई कर लूँगा कि क्या मेरा राउट सही चल रहा है, कॉन्टैक्ट का पेज मेरा रन हो रहा है, सही से बन गया मेरा कॉन्टैक्ट का पेज, बिल्कुल सही बन गया, ठीक हो गया। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब आते हैं अपने असल टॉपिक पर, लिंकिंग पर। तो लिंकिंग अब इसमें कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास होम पेज है मेरा, ये होम पेज है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन आ जाए जो मुझे कहाँ पे लेके जाए, जो मुझे अबाउट के पेज पे लेके चले और मुझे किस पे लेके चले, कॉन्टैक्ट के पेज पे। तो दो बटन्स हों, एक अलग बटन होगा और दूसरा, मतलब दो अलग अलग बटन्स होंगे जो कि मुझे एक अबाउट के पेज पे लेके जाएगा और एक कॉन्टैक्ट के पेज पे लेके चला जाएगा, सही है। तो ये मुझे करना है, तो कैसे हो सकता है, तो हमें पता है कि हमें होम पेज में बटन लगाना है, तो हम अपना होम पेज का कोड खोलेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने होम पेज के कोड में वापस, VS कोड के अंदर होम पेज के कोड में आते हैं, सब बंद कर देते हैं, सब बंद कर दिया। होम पेज का कोड कहाँ मिलेगा, पेज.tsx। कौन सी वाली पेज.tsx, जो ऐप के अंदर डायरेक्टली मौजूद है, ना अबाउट खोलना है, ना कॉन्टैक्ट खोलना है, ना फॉन्ट्स खोलना है, कुछ नहीं खोलना, डायरेक्ट ऐप के अंदर हमें मिलेगा पेज.tsx, जो कि हमने शुरू में एडिट की थी। होम पेज लिखा था हमने सारे कोड को हटा के, ऐसे ही है, सही है। यहाँ पे हमें मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे नई चीज़ आती है। यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग हमारा बेसिकली पेज की लिंकिंग के लिए यूज़ होता है। पहले मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो हमारा एंकर का टैग है,
ये चीज़ जो हमारी चीज़ अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये HTML की चीज़ है, सही है। इसको हम HTML में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, मेरे पास कुछ सजेशन आ जाएंगे। पहला जो सजेशन होगा इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंशन होगा एमेट एमेट करके, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, सही है। वैसे आपके पास आ जाएगा एक्सटेंड, यहाँ पे सजेशन आ जाएगा। आपने जैसे ही ए लिखा तो उसमें एंटर किया आपने, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपका नहीं भी आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको टाइप करें, तो इसको डायरेक्टली टाइप कर दें, सही है। यहाँ पे लेस देन का साइन डाल के ए, और फिर एच का एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मेरे पास वो मिल जाएगा मुझे, इन्वर्टेड कॉमास मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पे मेरे पास वापस से क्लोज हो जाएगा ये टैग। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना जो भी बटन का नाम है वो दे सकते हैं। बटन का नाम मैं क्या देना चाहता हूँ, कौन से पेज पे जाऊँगा, मुझे कौन से पेज पे जाना है, कॉन्टैक्ट के पेज पे या अबाउट के पेज पे, तो मैं अभी अबाउट दे देता हूँ, अबाउट। और यहाँ पे फिर वापस से हमारा टैग क्लोज हो गया, /a, सही है। तो ये आप टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अबाउट का पेज पे है, अबाउट का तो मैंने लिख दिया, सही है। यहाँ पे मैंने अबाउट तो लिख दिया, लेकिन मुझे इसका लिंक भी देना पड़ेगा। तो ये देखते हैं अभी अभी ये वाला जो मैंने जितना मैंने कोड लिखा है, इसका मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अपने क्रोम में चल के देखते हैं। ये मुझे मिल गया अबाउट, अबाउट लिखा हुआ आ गया मेरे पास यहाँ पे, सही है। ये अबाउट लिखा हुआ आ गया। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अभी मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। होम पेज पे है, क्यों कुछ नहीं हुआ? ऑब्वियसली अभी हमने उसका लिंक डाला ही नहीं है। हमें किस पेज पे जाना है, /about पे जाना है ना, इस लिंक पे जाना है ना। तो ये लिंक हमें डालना पड़ेगा यहाँ से, मतलब कोड में हमें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो हम जाएंगे। तो वापस से कोड में चलते हैं। तो हम वापस से कोड में आया, यहाँ पे मुझे href का एक एट्रीब्यूट दिख रहा है, सही है। इस href के एट्रीब्यूट के अंदर href इज इक्वल्स टू के बाद मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं यहाँ पे अपना राउट लिख देना है। क्या राउट लिखना है, किस राउट पे जाना है, /about पे, /about पे जाना है, /about। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना राउट लिख दिया, सही है। अब ट्राई करते हैं कि क्या अब हमारा पेज काम करेगा, अब क्या लिंकिंग हमारी हो गई है सही तरीके से। तो मैं चलता हूँ वापस से क्रोम पे, अपने जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, सही है। अब मेरे पास मुझे इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। वैसे रिलोड करने की ज़रूरत होती नहीं है, ऑलरेडी रिलोड है। अब मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, और इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सही है। मैं अबाउट पे क्लिक करने जा रहा हूँ, 1 2 3, और हम लोग अबाउट के पेज पे आ गए हैं, सही है। हमारा पेज चेंज हो गया, सही है। अब हमें क्या नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे जाके लिखना नहीं पड़ा कि भाई कहाँ जाना है मुझे अबाउट पे, तो मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, नहीं। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिंपल अबाउट के पेज पे जाना है मुझे, अबाउट के बटन पे क्लिक किया, आ गया अबाउट के पेज पे, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारा लिंकिंग बाय एंकर टैग। हमने एंकर टैग को इस्तेमाल करते हुए पेज को क्या किया, चेंज करवा दिया, सही है। लेकिन ध्यान रहे, अभी आगे एक चीज़ आई तो बताऊंगा। यहाँ पे पेज हमारा रिलोड हो रहा है, सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अबाउट पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा रिलोडिंग चलेगी, एक स्प्लिट सेकंड के लिए रिलोड हो रहा है पेज। अबाउट के पेज पे क्या, पेज रिलोड हो गया, सही है। तो हमारा पेज जब चेंज हो रहा है तो रिलोड भी हो रहा है, सही है। तो ये बात अभी जहन में रखनी है, इसका इसका जिक्र आगे आएगा, मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस से अपने कोड के अंदर। तो ये हमने एंकर टैग देख लिया। अब मैं जल्दी से एक और एंकर टैग बनाऊंगा, किसके लिए, कॉन्टैक्ट के पेज के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने अबाउट लिखा है, क्या अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूँ तो ये अभी रन होगा, अब ये चलेगा, अभी काम करेगा, तो देखते हैं। क्योंकि मैंने लिंक चेंज नहीं किया अपना, /about जो मेरा URL है, जो मेरा राउट है, वो चेंज नहीं किया, 1 2 3 लिखा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ और इस पर मैं अब यहाँ पे अब मैं 1 2 3 पे क्लिक करूँ तो क्या 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 ये अबाउट के पेज पे जाएगा, देख लेते हैं। अब मैंने 1 2 3 पे क्लिक किया, अबाउट के पेज पे आएगा। क्यों क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपना बटन का टेक्स्ट चेंज किया है, हमने बटन का टेक्स्ट चेंज किया है, हमने बटन का लिंक चेंज नहीं किया, हमने राउट चेंज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे छेड़खानी करूंगा href के अंदर, जो मेरा राउट है /about, इसमें मैं छेड़खानी करूंगा, तब मेरा वो नहीं चलेगा, तब वो लिंक पे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं टेक्स्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, सही है। तो अब मैं दिखा भी देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ABO लिख दूँ तो क्या ABO पे मेरा कोई काम करेगा, /ABO पे, तो चेक कर लेते हैं। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे दिखा देगा पेज नॉट फाउंड, ये आ गया मेरे पास, पेज नॉट फाउंड, सही है। तो हम किस पे गए, /ABO। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा एंकर टैग कैसे काम करता है। मैं इसको वापस से अंडू कर दूंगा, अबाउट कर दूंगा। एक और जल्दी से बना लेते हैं इसको, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, इससे मैंने डुप्लीकेट कर लिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट,
यही हमारा है राउट। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट का फोल्डर यही है, स्पेलिंग सेम है हमारी, सेम स्पेलिंग सेम है, सही है। अब मैं इधर आऊँगा, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों थोड़े से मिल गए हैं आपस में, कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट के पेज पे आना चाहिए, आगे कॉन्टैक्ट के पेज पे, बैक बैक आ गए। अबाउट के पेज पे क्लिक किया, अबाउट के पेज पे आ गए, सही है। तो अबाउट अबाउट का लिंक आ गया, अबाउट का एंकर, और कॉन्टैक्ट का एंकर आ गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि ये तो मैंने कर दिया, दोनों एंकर लगा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अबाउट के पेज पे हूँ या कॉन्टैक्ट के पेज पे हूँ, तो कॉन्टैक्ट के पेज पे भी मुझे एक बटन दिख जाए होम का, जिससे मैं वापस से होम पे आ जाऊँ। अभी मैं जा तो सकता हूँ होम पे, बैक बटन से, मेरे पास ये बैक बटन है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक और बटन आ जाए जो होम पे मुझे लेके जाए। तो मैं क्या करूँगा, अबाउट के पेज डॉट टी एस एक्स पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक और एंकर लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और होम लिख दूंगा। स्लैश क्यों लगा रहा हूँ, स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो होम होता है, होम पेज हमारा कौन से यूआरएल पे चल रहा होता है, स्लैश पे चल रहा होता है, स्लैश के राउट पे चल रहा होता है, सही है। इसी को मैंने कॉपी किया और कॉन्टैक्ट के पेज डॉट टी एस एक्स में आया, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया मैंने, सही है। तो कॉन्टैक्ट और अबाउट दोनों के पेज में मैंने होम का एक एंकर दे दिया, सही हो गया। तो अब अगर मैं जाता हूँ, इधर आता हूँ अपने होम पेज पे, और होम पेज से अगर मैं जाता हूँ अपने अबाउट के पेज पे बटन के थ्रू, तो मुझे एक बटन दिख जाएगा होम का। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, होम, मुझे वापस होम पे जाना है, तो मैं वापस होम पे भी जा सकता हूँ, वापस होम पे आ गए। कॉन्टैक्ट पे आया, कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, तो यहाँ पे मुझे एक और होम का बटन दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं वापस होम पेज पे आ सकता हूँ उस बटन के क्लिक से, सही है। तो ये हमने देख लिया एंकर टैग डिटेल में। अब आते हैं हम लोग अपने किस पे, लिंकिंग पे, लिंक के कंपोनेंट पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जेएस में ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये लिंक का जो कंपोनेंट है, ये अपना नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है, इसे हम एचटीएमएल के अंदर, प्लेन एचटीएमएल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको सिर्फ किस में यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस में यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और हेडिंग यहाँ पे ये हेडिंग जो मैंने लिखी थी कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा लिंकिंग बाय लिंक कंपोनेंट, सही है, लिंक कंपोनेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया, यहाँ पे हेडिंग डाल दी। हम लोगों ने एंकर टैग के थ्रू अपनी लिंकिंग करा दी, अब हम लोग लिंक कंपोनेंट से यहाँ पे लिंकिंग कराएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ पढ़ी थी, कि इंपोर्ट भी करा रहे होते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को, कुछ फंक्शंस को या कुछ वेरिएबल्स को और कुछ फाइल्स को हम लोग इंपोर्ट करा रहे होते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे। अभी जो हमने लिंक लिंक का कॉम्पोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे, वो जो लिंक का कॉम्पोनेंट होगा वो नेक्स्ट जेएस का अपना है, सही है। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं होता, उसको हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है अपने पेज डॉट टी एस एक्स में। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो होम पेज है, हमारा जो होम पेज की फाइल है, उसके जो हमारी होम पेज की टी एस एक्स फाइल है, पेज डॉट टी एस एक्स फाइल है, उसमें हम आए और सबसे ऊपर हम आ गए। सबसे ऊपर हमें क्या मिलेगा, कुछ इंपोर्ट मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। बाय द वे ये अभी यूज़ नहीं हो रहे, ये इस शेड में आ रहे हैं, लाइट शेड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, सही है। तो इसको इनको हम इग्नोर कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे ये सजेशन दे रहा है, इसको इग्नोर करूँगा, इंपोर्ट लिखूँगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद मुझे क्या इंपोर्ट कराना है, लिंक को, लिंक के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल एल लिखूँगा, आई लिखूँगा। जैसे कैपिटल एल लिखा, आई लिखा, मुझे यहाँ पे पहला लिंक आ गया। यहाँ पे मुझे बता रहा है क्या है, नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट लिंक दिखा रहा है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं पहले लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा इंपोर्ट खुद ब खुद आ गया, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम और इन्वर्टेड कॉमास नेक्स्ट स्लैश लिंक, यानी नेक्स्ट के फोल्डर में जाके ये लिंक का नेक्स्ट का फोल्डर ये रहा, तो इसके अंदर जाके कहीं लिंक होगा उसको ये ला रहा है यहाँ पे, सही है। तो अभी हमें इसमें नहीं घुसना कि कहाँ से ला रहा है, बस ये हमें इंपोर्ट करवा दे रहा है। हमने जैसे इंपोर्ट कराया इसको, लिंक को हमने जब इंपोर्ट करा दिया, अभी बोल रहा है कि लिंक इज डिक्लेयर बट इज नेवर यूज्ड, नेवर रीड, हमने इसको यूज़ नहीं किया है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने इंपोर्ट कराया है, इसको यूज़ तो किया ही नहीं है। अब हम यूज़ करते हैं इसको, हमने इंपोर्ट करा दिया, अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। तो अब मैं क्या लिखूँगा, लिंक का कंपोनेंट, कैपिटल एल लिखा मैंने, आई लिखा, लिंक लिख दिया। यहाँ पे मुझे पहला लिंक मिल गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया इस तरीके से। ये मुझे एरर दे रहा है, एच रेफ डालेंगे यहाँ पे भी, कहाँ पे एच रेफ डालेंगे। अच्छा, लिंक मुझे किस चीज़ का चाहिए, मुझे अबाउट के पेज का चाहिए, तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये अबाउट का टेक्स्ट आ गया, सही है। और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ये ग्रेटर देन का साइन है, इसके से पीछे आया मैं, यहाँ पे स्पेस दबाया और यहाँ पे एच रेफ डाल दूँगा, एच रेफ डाला मैंने इस तरीके से। उसी तरीके से एच रेफ डालना है जिस तरीके से हम एंकर में डालते हैं, सही है, इसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिख देना है, अबाउट का लिंक डाल देना, अबाउट का राउट डालना है, अबाउट का राउट में डाल दूंगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी स्पेलिंग का ध्यान रहना चाहिए। अगर मैं राउट में गलती कर दूंगा तो मेरा वो लिंक काम नहीं करेगा। तो ये मुझे ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने क्रोम पे, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्रोम पे आया तो यहाँ पे मुझे दिख गया लिंकिंग बाय लिंक कंपोनेंट। इसके नीचे मुझे अबाउट दिख रहा है, ये रहा हमारा लिंक। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अबाउट के पेज पे लेके चला जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं अबाउट के पेज पे आ गया, सही है। यहाँ पे मैं अबाउट के पेज पे आ गया। तो काम तो वही कर रहा है, एंकर टैग भी यही कर रहा है और लिंक का कंपोनेंट भी यही कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे फ़ायदा क्या है इसका, तो फ़ायदा मैं अभी बताऊंगा 1-2 मिनट में। पहले हम लोग कॉन्टैक्ट का भी लिंक बना लेते हैं जल्दी से। तो कॉन्टैक्ट का लिंक जल्दी से बना लेते हैं, कैसे बनेगा, सेम टू सेम यही। इसके लिए भी सिर्फ एचरेफ में चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कॉन्टैक्ट, और टेक्स्ट चेंज कर दूंगा बटन का, बटन के टेक्स्ट। यहाँ पे भी वही वाली बात कि आपके बटन का टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ज़ाहिर भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख दिया मैंने, सही है। तो यहाँ पे मेरा अपना नाम आ गया, सही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो किस पेज पे जाएगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएगा, कॉन्टैक्ट के राउट पे जाएगा। क्लिक करते हैं अपने नाम, मैं अपने नाम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे आ गए हम लोग। वापस होम पे जाना है, होम पे क्लिक करूँगा, होम पे आ गए, सही है। तो टैक्स हमारा कुछ भी हो सकता है। हाँ, राउट हमारा वही रहना चाहिए। राउट हमारा, अगर मैं यहाँ पे राउट में तब्दीली करूँगा, चेंज करूँगा, तो फिर वो मुझे पेज नॉट फाउंड वाला एरर दे देगा, सही है। ये आ गया मेरा पेज नॉट फाउंड वाला एरर, ठीक है। तो वापस से मैं इसको अंडू कर देता हूँ, वापस अंडू, कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब बात आती है इसका फ़ायदा क्या है। एंकर टैग भी यही काम कर रहा है, सही है। हमारा एंकर टैग भी यही काम कर रहा है, लिंक टैग भी यही काम कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, मतलब कि सही है, लिंक का नेक्स्ट जेएस का अपना कंपोनेंट है, और एंकर टैग भी हम लोग यूज़ करते हैं। एंकर टैग एचटीएमएल में यूज़ होता है, लेकिन लिंक हम लोग एचटीएमएल में यूज़ नहीं कर सकते। लिंक सिर्फ हम लोग नेक्स्ट जेएस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन फ़ायदा क्या है, मतलब हम लोग लिंक क्यों क्यों यूज़ करें। लिंक का आप बोलो कि लिंक ज़्यादा अच्छा है, क्यों क्यों ज़्यादा अच्छा है, तो उसका फ़ायदा देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ, अब अगर आप लोग नोट करो, पेज को मैं रिलोड करता हूँ। अब आप नोट करो कि एंकर टैग से जब मैं जाता हूँ किसी भी दूसरे पेज से, सही है, ये हमारा एंकर टैग है और ये हमारा लिंक टैग है, सॉरी लिंक का कंपोनेंट है। तो अगर मैं एंकर टैग से जाता हूँ अबाउट के पेज पे, तो यहाँ पे देखना, मैंने क्या बोला था पहले भी आप लोगों को बोला था, नोटिस करना, यहाँ पे लोडिंग होगी और यहाँ पे भी लोडिंग होगी, इन दोनों जगहों पे लोडिंग होगी। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग हुई, फिर पेज आया। ऐसा ये स्प्लिट सेकंड के लिए बहुत कम टाइम था। आप लोग सही से नोटिस करो। अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये भी एंकर टैग है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे लोडिंग होगी, फिर जाएगा वो दूसरे पेज पे, सही है। ऐसा ही है कॉन्टैक्ट के पेज पे, अगर मैं लोडिंग यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो मुझे फ़ौरन पेज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लोड होगा पेज, फिर जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आऊँ लिंक के टैग पे और यहाँ पे मैं अबाउट या कॉन्टैक्ट के में किसी पे क्लिक करता हूँ, अबाउट के पेज पे क्लिक करके देखता हूँ, तो देखना क्या होगा। मैं यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना लोडिंग होगी या नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने अबाउट के पेज पे क्लिक किया तो मुझे कोई लोडिंग देखने को नहीं मिली, और डायरेक्टली मेरे पास स्प्लिट सेकंड के अंदर फ़ौरन ही इमीडिएटली मेरे पास क्या पेज आ गया, अबाउट का पेज आ गया, सही है। कॉन्टैक्ट के पेज पे जाता हूँ अगर मैं लिंक के कंपोनेंट से, तो वहाँ पे भी मुझे कोई लोडिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी लिंक का कंपोनेंट यूज़ किया हमने, सही है। तो कॉन्टैक्ट के पेज भी हमें कोई लोडिंग नहीं देखने को मिली, ठीक हो गया। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा इसका ये हुआ कि जो हमारा लिंक का कंपोनेंट होता है ना, जो हमारा लिंक का कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है, वो हमारा पेज को रिफ्रेश नहीं करता, बस वो क्या करेगा कि जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक के कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, तो वो डायरेक्टली पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा, बस वो वाला पेज पहले से लोड करके लेके आ जाएगा, और पेज को लोड करके वो ला के रखता है, बस उसको डिस्प्ले करा देगा, सही है। उसको डायरेक्टली डिस्प्ले करा देगा। मतलब ये कि जब हम लोग पहली बार वेबसाइट अपनी खोलेंगे, तो जो पीछे हमारा वो चल रहा है, जो भी हमारा सर्वर चल रहा है पीछे, लोकल होस्ट का जो सर्वर चल रहा है, जो हमारा नोट जेएस का या नेक्स्ट जेएस का सर्वर जो चल रहा है, वो क्या करेगा, वो लिंक के जितने भी पेजेस हैं, हमारे कितने पेजेस हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज है, तो कॉन्टैक्ट के पेज को वो पहले से मेमोरी में लोड करके रख लेगा। कहाँ लोड करके रखेगा वो हमें दिख नहीं रहा, वो पीछे सीपीयू के अंदर कहीं लोड करके रख लेगा कैशे, सही है। पहले से लोड करके रख लेगा। अब जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो पेज तो लोड हुआ हुआ है, पेज तो फैच हुआ हुआ है, फैच करके उसने रखा हुआ है, लोड करके रखा हुआ है उसने, सिर्फ वो डिस्प्ले करा देगा, वो लोड नहीं करेगा, रिलोड नहीं करेगा। जैसे एंकर में लोडिंग होती है, तो लिंक में लोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पेज पहले से लोड हुआ हुआ है, वो फैच उसने किया हुआ है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, फ़ौरन आ गया, सही है। अबाउट पे क्लिक किया, फ़ौरन आ गया, पेज लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये नेक्स्ट जेएस का इसका अपना फीचर है, अपना कंपोनेंट है। इसका फ़ायदा ये है कि ये प्री फैच पेजेस को लाके बस
डायरेक्टली डिस्प्ले कर देता है, लोड नहीं करता। सही है। जबकि एंकर टैग में हर बार लोडिंग होती है, हर बार आपका पेज पूरा का पूरा सिरे से लोड होगा। सही है, पूरा पेज आपका शुरू से लोड होगा। तो ये एंकर टैग में ये नुकसान है छोटा सा। सही है। अब कहीं 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 हम लोग को एंकर टैग यूज़ करना होता है, क्योंकि हमारा डाटा अगर चेंज चेंज हो रहा है फ़ौरन फ़ौरन, तो हम लोग कहीं कहीं एंकर टैग भी यूज़ कर रहे होते हैं। और लिंक कंपोनेंट भी हम यूज़ ज़्यादातर, वैसे तो लिंक कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एंकर टैग को हम यूज़ ही करते, बिल्कुल करते हैं। कहीं हमें एंकर टैग की ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमें लिंक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लिंक कंपोनेंट में ज़्यादा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि पेज फ़ौरन ही हमें वो ला के शो कर देता है, लोडिंग टाइम बिल्कुल कम कर देता है। सही है। तो ये होता है लिंक कंपोनेंट का फ़ायदा, कि वो पहले से पेज को लोड करके रख लेता है। जब हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस पर डायरेक्ट वो डिस्प्ले कर देता है, लोड करने में टाइम नहीं लगाता। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा आज लिंक कंपोनेंट और एंकर टैग। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और इतना मुश्किल नहीं था ये। जस्ट एंकर टैग हमने यूज़ किया, और जस्ट हमने लिंक का कंपोनेंट यूज़ किया, और हमने H1 H2 भी देख लिया। इसी बहाने हमने H1 H2 भी पढ़ लिया कि हेडिंग का टैग होता है ये उससे छोटी हेडिंग होती है H1 H2। तो H1 की हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है, H2 की हेडिंग थोड़ी छोटी होती है। सही है। तो ये हमने आज चीज़ें पढ़ी, कुछ प्रैक्टिस करते रहे, और इतना कोई मुश्किल है नहीं, सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हाँ, अगली वीडियो के लिए ये है कि अगली वीडियो में मैं कंपोनेंट का टॉपिक लाऊंगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। कंपोनेंट का टॉपिक बहुत मुश्किल तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट का टॉपिक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।